हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अड्डा पंकज पहाड़ी में। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, हम लोग ने टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाई थी जीके जीएस की, जो कि मोस्टली एक्सपेक्टेड आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये उसी के चलते हमारी पार्ट 9th वीडियो है। तो इससे पहले की जो आपकी टॉप 8 वीडियोज़ हैं वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज़ की, और उसमें आपको ये 8 की 8 वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। तो ये अब हमारी सेकेंड लास्ट वीडियो हम ट्राई कर रहे हैं कि अब 9th और 10th जो है वो आपकी काफ़ी बड़ी वीडियोज़ होंगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका 377 से इससे पहले की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियोज़ हम थोड़ी सी लॉन्ग बनाएंगे और काफ़ी तेज़ी से हम अपने क्वेश्चंस को इसमें कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकें। ठीक है, और आप देख सकते हो कि यही जो क्वेश्चंस हैं यही आपको AWS में भी अक्सर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके आर्मी पब्लिक स्कूल से रिलेटेड एग्जाम्स होने वाला है। तो ये अक्सर टीचिंग एग्जाम्स में तो अक्सर ये GS और जनरल में भी आपके काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। तो आप उसके लिए अगर इसको ट्राई करेंगे तो ये आपके लिए और काफ़ी हद तक बेनिफिट होगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, तो थोड़ा इस वीडियो में थोड़ा जल्द तेज़ी से ट्राई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, तो शायद कुछ इसका एक्सप्लेनेशन ना करके इसको वन लाइन सीरीज़ में भी फटाफट कवर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, बाइल जूस को किसके द्वारा कहाँ क्रिएट होता है? आपका लिवर में। ठीक है, तो बाइल जूस का वर्ड आपका लिवर से स्ट्रेट आपका डायरेक्ट होता है। बाइल जूस कहाँ स्टोर कहाँ होता है? तो ये आपका गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट है, पल्स रेट को किसके थ्रू मेजर किया जाता है? तो ये आपकी धमनियों के थ्रू ही मेजर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हिमालयन रेंज। ठीक है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट हिमालयन रेंज आपका कहाँ है? एंडीज हिमालयन में है, जो कि 7200 किलोमीटर का है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिमालयन रेंज है। ठीक है, सबसे बड़ा पहाड़ नहीं, सबसे बड़ी रेंज। नेक्स्ट है, फर्स्ट फाउंडर ऑफ द फाइनेंस आयोग। ठीक है, तो फाइनेंस नीति प्लानिंग का आपका सबसे पहले जो फाउंडर था वो कौन था? केसी नियोगी। ठीक है, तो केसी नियोगी थे आपके पहले फाइनेंस आयोग के फाउंडर। अगला है, फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान लॉन्च किया गया था वो किस फील्ड से था? तो ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि आज़ादी के बाद किया गया था। नीति आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी प्लानिंग कमीशन के द्वारा ही की गई थी, जिसको योजना आयोग कहते हैं, जो कि मोदी गवर्नमेंट के बाद आया 2014 में। ठीक है, इससे पहले इसको प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, और ये हर 5 साल के लिए होता है। फिर नेक्स्ट है कि आपका योजना आयोग को सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की एकता किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो ये आपके 42 अमेंडमेंट के तहत आपको जोड़े गए थे, जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र का नाम बौद्ध रामायण की रचयिता किसने की थी? तो ये आपका कौन है? अश्व घोष ने करी थी। नेक्स्ट है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रेसिडेंट के अंडर। ठीक है, तो कोई भी आपका सबसे जो टॉप हेड होता है किसी कंट्री का, वो हमारे इंडिया का तो आपका प्रेसिडेंट है। ठीक है, कुछ कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर्स भी होते हैं, बट बेसिकली ज़्यादातर कंट्रीज हम आपको देखने को मिलता है कि जो टॉप मोस्ट हेड पर्सन होता है वो आपका प्रेसिडेंट होता है। फिर आपका नेक्स्ट है, इमली। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। ठीक है, एसिड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, स्वीटनेस इन फ्रूट। ठीक है, तो जो अक्सर से फ्रूट में जो भी स्वीटनेस आती है, मीठापन, वो किस कारण आता है? ड्यू टू फ्रुक्टोज। तारपीन का जो ऑयल है वो किस में पाया जाता है? पीन चीड़ के पेड़ में। ठीक है, 5 जगत ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था वो आपका किसके थ्रू किया गया था? तो विटकर। ठीक है, तो ये भी जनरल साइंस में अक्सर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बायो में। नेक्स्ट है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में। सिस्टम नेचुरा। ठीक है, तो सिस्टमा नेचुरा बुक आपको किससे रिलेटेड है? कार्ल लियोनस। ठीक है, तो सिस्टमा नेचुरा बुक किसने लिखी? कार्ल लियोनस ने। ठीक है, अगला है, अलीपुर बॉम्ब इंसिडेंट जो हुआ था, जो कि क्या कहते हैं उसके सपोर्ट में अरविंद घोष आए थे, तो ये कौन उस समय एडवोकेट थे? तो उसमें थे आपके एडवोकेट चित्तरंजन दास। ठीक है, तो एक अलीपुर बॉम्ब इंसिडेंट किया गया था जब, तो उस समय क्या कहते हैं अरविंद घोष के बचाव में कौन से एडवोकेट खड़े हुए थे? तो एडवोकेट चित्तरंजन दास। ठीक, फिर नेक्स्ट है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन थे आफ्टर फ्रीडम? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, टॉप मोस्ट इंडियन अवार्ड आपका कौन सा होता है? भारत रत्न के आपका सबसे बड़ा अवार्ड आपका टॉप मोस्ट कौन सा है? भारत रत्न। ठीक है, नेक्स्ट है, मिनीमाटा डिजीज। ठीक है, तो मिनीमाटा डिजीज आपके वाटर डिजीज है, जिसको एज अ पैरा के रूप में भी कहते हैं, तो मिनीमाटा आपका वाटर बॉर्न डिजीज के रूप में भी डिफाइन होता है। बिहू असम का फेमस डांस है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो खालसा पंथ एक तरह से कह सकते हो गुरु, मतलब सिखों के 10वें और लास्ट गुरु थे, जो कि 1999 में हुआ था। ठीक है, तो खालसा पंथ के लास्ट गुरु भी कह सकते हो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ही थे, और उसमें टोटल 10 ही आपके पंथ हैं सिख। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान। ठीक है, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? आपके कहाँ हुई थी? 1799 में श्री
श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, जो कि बेसिकली किम्बरले है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है? आपके डायमंड के लिए, ठीक है। तो डायमंड आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। किम्बरले उसी चीज़ के लिए फेमस भी। वर्ल्ड बिजिएस्ट सी रूट, ठीक है। तो सबसे बड़ा मतलब सबसे एक तरह से कह सकते हैं बिजिएस्ट, सबसे ज़्यादा जहाँ पे समुद्र में जहाज चलने वाला जो रूट है वो आपका नॉर्थ अटलांटिक रीजन है, जो कि सबसे बिजिएस्ट सी रूट के रूप में डिफाइन किया जाता है वर्ल्ड का। प्योर वाटर जो पीएच का स्केल होता है वो 7 होता है, इसलिए ये ना ही एसिड है ना ही बेस, तो इट विल बी द न्यूट्रल। सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई कौन को, सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको कौन अपॉइंट करता है? तो ये बड़ी पोस्ट भी कौन अपॉइंट करेगा? एज अ प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। और गवर्नर्स भी प्रेसिडेंट ही अप्रूव करते हैं। नेक्स्ट है मुस्लिम लीडर हु मेड लक्ष्मी इमेज प्रिंट इन द करेंसी, ठीक है। तो कौन सा वो मुस्लिम ऐसा रूलर था जिसने क्या कहते हैं जितनी भी जो हमारी करेंसीज होती है उसमें लक्ष्मी की इमेज को प्रिंट किया गया था, ठीक है। तो ये आपके मोहम्मद गौरी थे जिन्होंने लक्ष्मी की इमेज को एज अ टोकन करेंसी में प्रिंट किया था फॉर एज अ सेलिंग पर्पज। नेक्स्ट है नंद वंश का लास्ट, ठीक है, लास्ट मुगल कौन था नंद वंश का? तो ये घनानंद थे, ये भी अक्सर पूछा जाता है। डायनमो को कन्वर्ट किसके कारण किया? डायनमो किस लिए होता है? तो डायनमो का काम होता है हवा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स विंड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी आपका डायनमो से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो टाइम पीरियड होता है एक रिवॉल्यूशन का वो कितना होता है? इट विल बी जस्ट इक्वल टू 1 डे, ठीक है, दैट मीन्स 24 आवर्स। नेक्स्ट है नेशनल स्लोगन जो जनगण मन सबसे पहले गाया गया था, कब गाया गया था और कहाँ गाया गया था? तो ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, कहाँ पे? कलकत्ता, ठीक है। तो कलकत्ता अधिवेशन के दौरान ही जनगण मन को भी गाया गया था, और किसने लिखा था अभी तो पता ही आप सभी को, टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर किया था? तो ये आपके कैवेंडिश ने डिस्कवर किया। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो वेल्थ ऑफ नेशन बुक के राइटर कौन है? एडम स्मिथ, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन फर्स्ट राउंड बाय विच साइंटिस्ट, तो सबसे पहले ये किसके द्वारा कहा गया था कि या किस साइंटिस्ट के द्वारा कि इसने बताया था कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, ठीक है, कॉपरनिकस, ठीक है। तो ये प्लानिटरी मोशन भी इन्हीं ही केप्लर्स लॉ जो हुआ था तो उन्हीं के थ्रू ही ये चीज़ें क्रिएट आउट की गई थी, बट सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम होगा तो वो आपका कॉपरनिकस है। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? तो ऑपरेशन फ्लड आपका मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो कि क्या कहते हैं और इसलिए लाया गया था ताकि बड़े लेवल पे दुग्ध उत्पादन का किया जा सके, ठीक है, ताकि मिल्क को बहुत बड़े लेवल पे विस्तार किया जा सके और डेयरी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जा सके। आर्टिकल अंडर किस आर्टिकल के तहत आपको देखने को मिलेगा कि न्यू स्टेट्स जितने भी आते हैं, तो जितने भी हमारे स्टेट्स के नेम आते हैं या जितने भी नए स्टेट्स बनते हैं तो उनको किस आर्टिकल के तहत बनाया जाता है? आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है। तो आर्टिकल्स आपके हैं जैसे 13, तो उसमें 2 आर्टिकल के तहत आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट सिस्टम जो आपका इंडियन गवर्नमेंट का लिया गया था वो किस कंट्री से लिया गया था? तो ये थ्रू बाय ब्रिटेन कंट्री से। 1829 में जो सती प्रथा चलाई गई थी किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ये थ्रू बाय लॉर्ड विलियम वेंटिंग के थ्रू देखने को चलाई गई थी, ठीक है। तो सती प्रथा 1829 में किसके द्वारा हुई थी? तो लॉर्ड विलियम वेंटिंग के द्वारा। बेसिकली छठा प्रथा को लेकिन एबॉलिश किसने किया था? तो ये राजा राम मोहन रॉय ने किया था, जिन्होंने किसके समय ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। डायमंड एंड ग्रेफाइट का क्या कहते हैं किससे कार्बन है? तो ये दैट मीन्स कार्बन कंपोनेंट से ही मिलकर बने होते हैं, ठीक है। फिर रसायनों का राजा दैट मीन्स किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। सारे केमिकल्स का जो एक तरह से किंग कह सकते हो वो H2SO4 को हम कहते हैं एज अ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये अक्सर ज़्यादातर सभी चीज़ के साथ ईजिली रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इसको रसायनों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किस लिए होता है? मॉलिक्यूल की डेंसिटी को नापने के लिए, कितना वो घनत्व है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट फ्रीडम डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। आफ्टर फ्रीडम जो हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर बने थे वो कौन थे? बलदेव सिंह। नेक्स्ट है नेशनल सॉन्ग अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो पार्लियामेंट ने नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था कब किया था? तो आपका ये हमारी रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले, दैट मीन 26 जनवरी ना होकर 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग हमारे पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय दलन अनुसंधान, ठीक है। तो भारतीय दलन अनुसंधान कहाँ है आपका? कानपुर में। सेकेंड 5 ईयर प्लान प्रायोरिटी में पहली 5 ईयर प्रायोरिटी 1950 से स्टार्ट हुई थी, बट अभी यहाँ पे क्वेश्चन है सेकेंड 5 ईयर प्लान का, तो इसमें प्रायोरिटी किस चीज़ की वजह से? बड़े उद्योगों को, ठीक है। तो जो बिग ट्रेड्स थे उनको ही इनमें प्रायोरिटी दी गई थी, सबसे ज़्यादा बिजनेस का विस्तार को यहाँ पे देखने को मिला था। नेक्स्ट है गगन नारंग, ठीक है। तो गगन नारंग किस खेल से जुड़े हैं? तो ये आपके शूटिंग से जुड़े हैं, एयर राइफल शूटिंग से, ठीक है। नेक्स्ट है मेंबर, खो खो में कितने मेंबर्स होते हैं? तो 9, ठीक है। अक्सर कभी कभार गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो मेंबर्स आपके खो खो में कितने हैं? तो 9, ठीक है, एक टीम में। फिर ब्लैक डेथ एक तरह से किसको कहा जाता है? प्लैग का, ठीक है। तो ये भी एक तरह का जैसे वायरस है, इसमें बहुत बड़े लेवल पे काफ़ी लोग मरे थे इस टाइम पे, तो वैसे ही कोविड जैसी बीमारी ही कह सकते हो। ब्लैक डेथ भी एक टाइम पे थी जिसको प्लैग मतलब एक तरह से इसको हैजा भी कहते थे,
जो बहुत तेज़ी से वायरल होती थी एक टाइम पे, और लोग गांव के गांव समाप्त इसमें भी हो जाते थे, ठीक है। बट उस समय बहुत बड़े लेवल पे डिस्क्रिमिनेट नहीं होता था, तो ये गांव तक ही सीमित रहता था। तो इसकी स्प्रेडिंग एक गांव तक रहती थी, ना कि पूरी कंट्री में। इंडियन आइंस्टीन, ठीक है, तो इंडियन आइंस्टीन आपका कौन, किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। डाक टिकट जो सिस्टम स्टार्टेड हुए थे किसके द्वारा हुए थे? लॉर्ड डेलहौजी के द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जाफरनामा, ठीक है, तो जाफरनामा फारसी मतलब लिखी रिटर्न है, तो जाफरनामा को किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, इसको फारसी में लिखा है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ प्लाजी, सबसे पहले बैटल ऑफ प्लाजी कब लड़ी थी गई थी? 1757 में। किसके बीच में लड़ी गई है? तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है। तो इसमें जीता कौन था? रॉबर्ट क्लाइव ही जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा की सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वीपी। नेक्स्ट है ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो ओजोन लेयर बेसिकली कौन प्रोटेक्ट करता नहीं, बट बेसिकली ओजोन लेयर क्या होती है? तो ओजोन लेयर वो चीज़ है जो दैट मीन्स द लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन्स, ठीक है। तो अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या कहते हैं, बहुत बड़े लेवल पे अल्ट्रावायलेट रेज हमारी पृथ्वी तक आ जाएंगी, जो कि हमारे सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होंगे, और हमें काफ़ी सारी स्किन डिजीजेस प्रॉब्लम्स भी देखने को फेस कर सकते हैं, और हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत बड़े लेवल पे इंक्रीमेंट देखे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्टली फाइंड्स इन ह्यूमन बॉडी, तो ये आपका ज़्यादातर जो ऑक्सीजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा आपके इंसानों की बॉडी में अक्सर देखने को मिल सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है। 1764 जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? तो ये अवध मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटिशर्स ही इसमें जीते थे और मुगल सम्राट आलम को हार देखने को मिली थी। नेक्स्ट है, ठीक है, हेक्टर मुनरो भी इससे रिलेटेड थे, तो इनको मैंने हेक्टर मुनरो का नाम था, इसको ब्रिटिश आर्मी द्वारा लीड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह, ठीक है, तो पारादीप बंदरगाह आपका कौन से स्टेट में है? तो ये आपके उड़ीसा स्टेट में है। लार्जेस्ट जनजाति आपकी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, ठीक है, तो सबसे बड़ी गोंड जनजाति आपकी भारत की कौन सी है? गोंडी, ठीक है। फिर बिस्मिल्लाह खां कैसे रिलेटेड थे? शहनाई बजाते थे, ठीक है। मलेरिया मेडिसिन जो आपके कुनैन है, ठीक है, ये किस पेड़ से बनी है? तो ये चिंचोना पेड़ से बनी होती है, सिंकोना इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन चिंचोना होता है। सो ये मलेरिया से को काफ़ी हद तक प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। येलोइश इन काउ मिल्क, ठीक है, तो जो दूध मतलब जो गाय का जो दूध होता है जो उसमें येलोइश पन आता है वो किस कारण आता है? तो ये आता है आपका ड्यू टू कैरोटीन, ठीक है, तो ये कैरोटीन के कारण आपको देखने को मिलेगा येलोइश कलर इन मिल्क। फिर ईसीजी क्या होता है? तो ईसीजी आपके हार्ट से रिलेटेड होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है छिली हुई सब्जियों को धोने से उसमें कौन से विटामिन एबॉलिश्ड हो जाता है? तो ये भी अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी हम सब्जियों को बहुत ज़्यादा ही रगड़ते हैं, वैसे तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमको सब्जियों को धोकर ही खाना चाहिए और काटना चाहिए, बट बेसिकली जब हम सब्जियों को धोते हैं तो उसमें एक विटामिन सी होता है, वो पूरी तरह से ख़त्म होने की काफ़ी हद तक ख़त्म हो देखने को मिलता है कि हो जाता है। फिर नेक्स्ट है येलो कलर आपका कैरोटीन था, बट नेक्स्ट है व्हाइट कलर जो आपका होता है वो किस कारण होता है? ड्यू टू केसिन के कारण, ठीक है। और ये किसी में भी होता है, ये खाली काऊ में नहीं कह सकते क्योंकि व्हाइट कलर तो आपका दूध का होता है, ये तो बट ये किस कारण होता है? ड्यू टू केसिन के कारण ही आपका इसका कलर व्हाइट होता है, ना कि कोई और कलर। यूएसए का नेशनल गेम क्या है? बेसबॉल, ठीक है। इंडिया का क्या है? हॉकी नहीं, ठीक है, हॉकी था तो 2012 के बाद हमारा इंडिया का कोई नेशनल गेम है ही नहीं, ठीक है। इसको आप सर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भारत का नेशनल गेम है वो बोला हॉकी जाता है, बट एक्चुअली में वो 2012 तक था। 2012 के बाद हमारा कोई भी नेशनल गेम अभी किसी को भी नहीं किया गया, बट हाँ ये है कि हमारा एक मैंटेलिटी है कि हम हॉकी को अपना एज ए नेशनल के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो हार्ट ऑफ पार्लियामेंट किसके द्वारा कहा गया था? बाय बी आर अम्बेडकर। तो किसको कहा गया है? तो दैट मीन्स आर्टिकल 32 के तहत कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद? तो ये आपका है तो ये आपका ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, तो सबसे बड़ा भारत का डेल्टा, मतलब भारत का नहीं दुनिया का, ठीक है, तो ये सुंदरबन डेल्टा ही है भारत का, भारत में है भारत में, लेकिन ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साउंड की स्पीड हवा में क्या होती है, ठीक है, तो साउंड स्पीड इन एयर कितनी है? 332 मीटर पर सेकंड। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चंस आप अगर आप इसको एक एक करके नोट डाउन भी करते जाओगे मेरे जैसे, तो काफ़ी आपको हेल्पफुल देखने को मिलेगी, या नहीं तो आप इसको कभी भी अपनी प्लेलिस्ट में सेव करके आराम से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ इंडिया का जो टॉप मोस्ट हिमालय है वो कहाँ है? अनुमादी, ठीक है, तो ये साउथ इंडिया का जो टॉपेस्ट हिमालय है वो कौन सा है? अनुमादी, ठीक है, जो कि शायद 2600 कुछ किलोमीटर का है।
हु फर्स्ट सेड दैट महात्मा गांधी एज अ राष्ट्रपति, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपति का जो एक तरह से उपाधि दी गई थी सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। जलियांवाला बाग मास्कर किस कारण हुआ था, तो उस दौरान जनरल कौन था, तो ये जनरल आपके डायर थे, तो उसके कारण ही इनके कहने पे ही गोलियां चलाई गई थी, तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर से इनका नाम काफ़ी जोड़ा जाता है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। नेशनल फ्लैग को सबसे पहले अडॉप्ट कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, तो 15 अगस्त को तो फहराया गया था, बट बेसिकली 22 जुलाई 1947 में ही अडॉप्ट पहले ही कर लिया गया था, कुछ महीने पहले। नेक्स्ट है मेसाबी रेंज किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है, तो मेसाबी रेंज आपका किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये यूएसए में है, तो ये आयरन ओर के लिए की मतलब जो ओर है उसके लिए काफ़ी हद तक खदान, ठीक है, उसके लिए फेमस है मेसाबी रेंज। नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, भारत ये 1905 में होता है, किसके दौरान आपका कौन थे गवर्नर, तो ये लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट है एशियंट हिल्स ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, अरावली हिल्स को, ठीक है, तो अरावली को आपका एशियंट हिल्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना था। अरावली की जो हिल्स हैं वो आपके शायद गुजरात साइड में। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात, ठीक है, इस्पात संयंत्र स्थापना है, ये कहाँ हुई है, तो ये कहाँ हुई थी, ये जर्मनी में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया बिहार में, ठीक है। संख्य दर्शी प्रतिपादक कहाँ है, तो ये महर्षि कपिल में। नेक्स्ट है ब्रिटेन पीएम ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम, ठीक है, तो मतलब भारत का प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत को आज़ादी हुई थी, तो क्लेमेंट एटली थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है, तो जब भारत को आज़ादी हुई तो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्लेमेंट एटली, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन इसी वीडियो का अगला, नेक्स्ट है पोंगल, ठीक है, तो पोंगल आपका कहाँ के लिए फेमस है, तो ये तो आप सभी जानते हैं, पोंगल आपका तमिलनाडु फेस्टिवल के लिए फेमस माना जाता है। नेक्स्ट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो मीटर एसआई यूनिट्स भी अक्सर पूछ ली जाती हैं चलते चलते, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आपका एक्सलेशन का एसआई यूनिट देखने को मिलेगा। फिर बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को, ठीक है। ब्लड प्यूरिफिकेशन किस लिए होता है, फॉर डायलिसिस, ठीक है, तो ब्लड को प्यूरिफाई डायलिसिस के लिए ही किया जाता है। आरबीसी को क्रिएट किया जाता है फॉर बोन मैरो, ठीक है, तो आरबी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं कॉर्पोरेल्स वो आपके बोन मैरो के द्वारा क्रिएटेड होते हैं, ठीक है, बने ब्रेड की हड्डी। डॉपलर इफेक्ट साउंड से रिलेटेड होता है। फिर आता है मयूरी जनजाति, ठीक है, तो जो मयूरी जनजाति है वो किसके लिए फेमस है, न्यूजीलैंड के लिए। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को एही ह्यूम द्वारा की गई थी आपकी भारत की नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, और ये पहली पार्टी भी कह सकते हो आप। फिर करंट लोकसभा आपकी कितने सीट से, 545 है, ठीक है, और टोटल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 552। नेक्स्ट है सर्कुलर शेप जो आपका रेन ड्रॉप होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हो जो हमारे बारिश की बूंदें होती है उनका कलर जो जो उनका शेप होता है वो स्फीयर टाइप में होता है, वो किस कारण होता है, ड्यू टू एसटी, ठीक है, दैट मीन सरफेस टेंशन जो पानी का होता है उसके कारण। आउटर पार्ट क्योंकि वजन जो नीचे की तरफ आएगा तो उसका सर्कुलर फॉर्मेट ही क्रिएट होगा। आउटर पार्ट जो सन का होता है वो क्या कहलाता है, की रेट, ठीक है, तो याद रख सकते कोरोना इसको, दैट मीन्स ये भी बहुत आपका देखने को मिल सकता है कि कोविड इस समय आ रखा है, बट हम लोग जानते हैं जो सन का जो आउटर पार्ट है उसको भी हम एज अ कोरोना के रूप में ही डिफाइन करते हैं, इसको एज अ क्रीट कहा जाता है। भारत रत्न किसका है, तो भारत रत्न 1954 में सबसे पहले स्टार्टेड किया गया था, और ये सबसे आपका मोस्टली टॉप मोस्ट अवार्ड कहा जाता है भारत का, ठीक है, राष्ट्रीय नागरिक। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के बुक किसने लिखी, तो ये कौटिल्य ने लिखी, ठीक है, जो राजनीति के ऊपर ही भी यही काफ़ी हद तक लिखी थी। बॉइलिंग पॉइंट जो मॉलिक्यूल की इम्प्योरिटीज़ को होता है वो हमेशा क्या होते हैं, एक तरह से इंक्रीज होते हैं, तो दैट मीन्स जब भी आपके बॉइलिंग पॉइंट आप जितना बढ़ाओगे आप प्रेशर, तो इम्प्योरिटीज़ आपके इंक्रीज होते ही रहेंगे। नेक्स्ट है फुटबॉल टीम, ठीक है, तो फुटबॉल टीम आपका किससे रिलेटेड है, फुटबॉल टीम में कितने मेंबर्स होते हैं, 11 मेंबर्स, ठीक है। ब्लड बैंक जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो कितना होता है, स्प्लीन, ठीक है, तो ब्लड बैंक ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, स्प्लीन का, ठीक है। कपास की खेती क्या होती है, ब्लैक सॉयल, ठीक, किसके लिए फेमस है, ब्लैक सॉयल के। लंदन आपका बैंक ऑफ थीम्स नदी के ऊपर है। नेक्स्ट है तो लंदन की नदी कहाँ थी, बैंक ऑफ थीम्स, ठीक है। हल्दी घाटी का कहाँ हुआ था, हल्दी घाटी का तो 1576 में वॉर इसका हुआ था, ठीक है, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप का। फिर कांस मिक्सचर का है कॉपर एंड टिन का, ठीक है, तो कांस का मिक्सचर किस चीज़ के लिए, कॉपर एंड टिन के लिए। नेक्स्ट है विनेगर, ठीक है, तो विनेगर क्या है आपका, एसिटिक एसिड को इसको कहा जाता है, सिरका, ठीक है। माइकोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, तो माइकोलॉजी को एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के रूप में भी डिफाइन किया जाता है, स्टडी ऑफ फंगी। सेल्स कोशिका, ठीक है, तो सेल्स किसका, रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में। रेड डेटा बुक किसके नाम से जाता था, एंडेंजर्ड स्पीसीज का। अगला है डीएनए को सबसे पहले एनालिसिस किसने किया था, ये आपके हरगोविंद खुराना है, ठीक है, तो डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड का फुल फॉर्म होता है, बट इसको सबसे पहले एनालाइज किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने। फिर नेक्स्ट है माचिस की तिल्ली, ठीक है, दिया सिलाई की जो नोक है वो रेड फॉस्फोरस द्वारा, उसमें जो मतलब जो आपकी माचिस में जो जिससे आपका चीज़ इजीली जल जाती है उसमें क्या किस कारण जलती है, ड्यू टू रेड फॉस्फोरस, ठीक है, माचिस।
सेंट्रल फूड प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइफाइड, ठीक है। तो टाइफाइड जो हमारे मतलब इफेक्ट करता है वो किसके द्वारा इफेक्ट करता है? ये आंतों को इफेक्ट करता है, ठीक है, थ्रू बाय लीवर। नेक्स्ट है पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक कौन सी है? कैस्पियन सी, ठीक है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक हम किसको कहते हैं? एज अ कैस्पियन सी को कहते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट कब जो चलाया गया था, भारत को छोड़ो आंदोलन? तो ये 1942 में हुआ था, ठीक है। और इस दौरान कौन थे आपके क्या कहते हैं गवर्नर? तो ये विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट है नेताजी को सबसे पहले क्या कहते हैं? नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया था। इको क्या होता है? एक तरह से आपकी आवाज़ का गूंजना। तो इसकी मिनिमम रेंज 17 मीटर तक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आफ्टर डेथ फर्स्ट भारत रत्न किसको दिया गया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। और लाल बहादुर शास्त्री ही एक ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई, ठीक है। फिर चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक, ठीक है। चरक संहिता के लेखक चरक ही, सीधी सी बात है। जल्लीकट्टू बैलों का खेल, ठीक है, किसको कहा जाता है? तमिलनाडु को। फिर सार्स आपका क्या है? एज अ वायरस डिजीज, ठीक है। तो सार्स क्या होता है? एक तरह का फुल फॉर्म सीवियर एडिक्वेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट है अगन्य जो अगन्य दैट मीन्स जो वध योग्य नहीं, ठीक है। तो ये गाय के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में एक वर्ड है अगन्य जिसका मतलब होता है जो वध योग्य नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम गाय को काफ़ी गौ माता के रूप में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है न्यूमिस्मैटिक स्टडी, ठीक है। तो न्यूमिस्मैटिक किस चीज़ की स्टडी के लिए होता है? फॉर्म मेटल्स एंड करेंसी की स्टडी के लिए हम न्यूमिस्मैटिक स्टडी को एज ए डिफाइन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम संवत, ठीक है। तो विक्रम संवत किसने स्टार्ट किया था? 57 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? ये धर्मपाल के द्वारा स्टैब्लिशमेंट की गई थी। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मीठे पानी की झील, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी क्या कहते हैं? स्वीटेस्ट लेक कौन सी है आपकी? सुपीरियर लेक, ठीक। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। फ्लाइंग सिख फेमस किस लिए है? मिल्खा सिंह के लिए। रग्बी फुटबॉल मेंबर्स किस लिए होता है? 15 टीमों की मेंबर्स होती है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन कब किया गया था? माउंटबेटन स्कीम के द्वारा किया गया था। आईएनसी का फर्स्ट डिवीजन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान हुआ था। गीता रहस्य ग्रंथ कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है। तो गीता रहस्य का ग्रंथ कब हुआ था? किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। लोकसभा इलेक्शन का मेंबर मिनिमम एज कितनी है? 25 ईयर, ठीक है। राक्षसी तंगड़ी या तल्ली कोटा और बन्नी हट्टी का वॉर कब हुआ था? 1565 में विजयनगर जब डिस्ट्रॉय हुआ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का सबसे पहला स्पीच क्या था? तो ये सारनाथ में हुआ था। मुमताज महल का नया रियल नेम क्या था? अर्जुन मंड बानो बेगम, ठीक। भारतीय संविधान सभा की पारू समिति का अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है इंडियन वेजिटेबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? वाराणसी में सब्जी शोध संस्थान के दौरान। सन और अर्थ का मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है? इन विच डे? 3 जनवरी को, ठीक है। सन और अर्थ का मैक्सिमम डिस्टेंस किस दिन मिनिमम होता है, किस दिन मैक्सिमम? तो मिनिमम आपका 3 जनवरी को और मैक्सिमम 4 जुलाई को, ठीक है। तो इसको उपसौर के और एक को अपसौर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत इलेक्ट्रिकल बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर, ठीक है। तो एक तरह से बेस्ट कंडक्टर के नाम से चांदी को ही कहा जाता है। डेसिबल मेजरिंग के लिए क्या जाता है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन नेशनल गेम क्या है आपका? हॉकी, लेकिन 2012 तक। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो ये किस लिए दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड? किस फील्ड में? सिनेमा के फील्ड में। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्सन, ठीक है। ये भी अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट इंटरनल ग्रंथि कौन सी है आपकी ग्लैंड? तो ये आपकी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये कौन सी ग्लैंड है आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूरॉन। पोलियो वैक्सीन किसने सबसे पहले स्टैब्लिश की थी? पोलियो वैक्सीन किससे रिलेटेड है? जॉनस ई सॉल के द्वारा। कालाजार डिजीज़ क्या है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ आपका? नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहले किसको दिया गया था? देवकी रानी को, ठीक है। सिनेमा की फील्ड के लिए होता है। डीएनए और डबल डीएनडी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसका डबल हेलिक्सा मॉडल का प्रिंसिपल सिद्धांत किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रीक द्वारा। वाटर गैस क्या है? कार्बन CO एंड O2, ठीक है। तो इस CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नॉट ऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दो वाटर गैसेस हैं। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। रशिया कंट्री से इसने हेल्प लिया गया था इसका फॉर सेटलमेंट के लिए, जो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का था। फिर नेक्स्ट है पेरिस सिटी आपकी कहाँ है? किस नदी के ऊपर? तो बैंक ऑफ सी नदी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है सागरसो सी नदी जो किस ओशन में? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये समुद्र आपको देखने को मिल सकता है। सो अभी तक जो थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर आपको देखने को मिल रहे हैं वो जनरल साइंस से ही आ रहे हैं। नेक्स्ट है मिनी संविधान किस आर्टिकल के तहत है? 42 अमेंडमेंट के तहत देखने को मिलेगा, ठीक है, 1976 अधिनियम के तहत।
नेक्स्ट है दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में। अगला है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका आए थे, कब आए थे, तो 1915 में आए थे, ठीक है, 21 साल बाद। अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो गुरु शेखर ठीक है, जो कि राजस्थान में है। लावड़ी डांस का है महाराष्ट्र में। कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में, ठीक है। थ्योरेटिकली लोएस्ट टेम्परेचर जो होता है वो इसको हम एब्सोल्यूट जीरो के नाम से भी जाने जाते हैं, वो क्या होता है -273 डिग्री सेल्सियस, इसको 0 डिग्री भी आप कह सकते हो। किंग ऑफ मेटल गोल्ड, ठीक है, सारे मेटल्स का किंग कौन होता है, गोल्ड कहलाता है। इसका गोल्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है, AU, ठीक है। आर्सेनिक भी कह सकते हो गोल्ड, ठीक है, AU। नेक्स्ट है आपका पीतल का मिक्सचर, ठीक है, तो पीतल का मिक्सचर क्या है, कॉपर एंड जिंक। विवेकानंद आपका रॉक मेमोरियल जो है वो कहाँ था, कन्याकुमारी, ठीक है। नेक्स्ट है धान खैरा रोग किस कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण। फाइकोलॉजी का स्टडी एल्गे सैवल के कारण होता है, ठीक है। फाइकोलॉजी की स्टडी हम किसको कहते हैं, एल्गे सैवल। नेक्स्ट है वो डिसमिस द बंगाल डिवीजन बाय लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, तो बंगाल डिवीजन के दौरान लॉर्ड हार्डिंग को किसने डिसमिस कब हुए थे, 1911 में। INC का एस्टैब्लिशमेंट 1885 में EU हुम द्वारा किया गया था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका फुल फॉर्म है। फिर नेक्स्ट है मुंबई और किस आइलैंड पे, सैलसेट आइलैंड पे, ठीक है, मुंबई ऑन आइलैंड, सैलसेट आइलैंड। इवनिंग और मॉर्निंग स्टार वीनस को कहा जाता है शुक्र हिंदी में, ठीक है। 20 हज़ार हार्ट्स से आपके किस में होता है, तो ये सुनने की क्षमता इंसानों की सुनने की क्षमता है, ठीक है, तो ऑडिबल रेंज होती है फॉर ह्यूमन। फर्स्ट नोन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो फर्स्ट आपके स्पीड ऑफ लाइट के नाम से सबसे पहले लाइट किसने करी थी, तो ये रूमर था, ठीक है, तो सबसे पहले आपके स्पीड ऑफ लाइट के बारे में जानकारी किसने करी थी, रूमर ने। राजा मोहन रॉय की समाधि कहाँ हुई थी, ब्रिस्टल ब्रिटेन में। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था, तो किसके द्वारा रखा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन इंडिया संसदीय प्रणाली जो टेकन हुई वो कहाँ से ली गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रॉम्बोली वॉल्केनो को। अमजद अली खान को प्ले किया गया था सरोद इंस्ट्रूमेंट। और एक हॉटेस्ट प्लैनेट क्या है आपका, विनस, शुक्र। नेक्स्ट है वीणा बजाते हुए जो दिखाया जाता है करेंसी में इमेज जो इसका इंस्क्रिप्टेड है वो कहाँ हुए क्या है, आपके समुद्रगुप्त में। ओणम फेस्टिवल केरल का है। कट पीस जो डायमंड किया होता है, तो मतलब डायमंड को जो काफ़ी काटा जाता है फॉर उसकी ब्राइटनेस के लिए, किस कारण होता है, ड्यू टू इट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी जो तिब्बत में है उसको किस नाम से जाना जाता है, तंगसापो, ठीक है। अलग अलग नामों से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को भी, ठीक है, इंडिया में खाली ब्रह्मपुत्र। तो रियर मिरर जो व्हीकल में होता है कौन सा होता है, एज अ कॉन्वेक्स मिरर। क्यों होता है, फॉर द वाइडर रेंज, ठीक है, ताकि हम दूर तक चीज़ों को कवर अप कर सके फॉर अ शॉर्ट एरिया। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऐसा यूनिट क्या है, ओम्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम्स, ठीक है। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक। फाउंडर कौन है मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब किसने लिखा था, किसके द्वारा हुआ था, एडवर्ड टेलर के द्वारा। रेडियो कार्बन डेटिंग को एनालिसिस किसने किया था, जीवाराम फॉसिल्स ने, ठीक है। गैस जो मोस्टली आपकी फाउंड होती है सूरज में वो किसके द्वारा होती है, हाइड्रोजन के द्वारा, ठीक है। मोस्टली आपके जो सूरज है उसमें कौन सी ज़्यादा गैस पाई जाती है, 71% हाइड्रोजन। हैवी वाटर किसको हम किसको कहते हैं, DTO को, डिटोरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है हनी बी, ठीक है, तो हनी बी एक एसिड है, तो वो उसमें हनी में कौन सा होता है आपका, हनी बी में फॉर्मिक या मिथ्रोइक एसिड की भी हम कह सकते हैं। मौर्य वंश का लास्ट शासक, ठीक है, तो कौन है, बृहदर्थ, ठीक है, मौर्य वंश का। होम्योपैथी को किसने फाउंड किया था, हनीमून ने। नेक्स्ट है स्लीपिंग डिजीज, ठीक है, तो निद्रा रोग भी हम इसको कहते हैं, तो निद्रा रोग किसके कारण होता है, ट्रिप्नोसोमा, ठीक है। अगला है हरियाणा हरिकेन नोन किस, हरियाणा का हरिकेन किस लिए जाना जाता है, कपिल देव के, ठीक है, हरियाणा का हरिकेन तूफान कहा जाता है हरियाणा का, ठीक है। हरियक वंश का संस्थापक कौन थे, बिम्बिसार। मालगुडी डेज के राइटर कौन है, RK नारायण, ठीक है, ये अक्सर बुक पूछी जाती है। फिर नेक्स्ट नॉर्मन बॉरलॉग अवार्ड किसको किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये एग्रीकल्चरल फील्ड में दिया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, तो आप जानते हो किस चीज़ के लिए फेमस है ये, वन हॉर्न राइनोसोर के लिए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है, 5 जून को, ठीक है। अगला है 1 आवर्स पावर, ठीक है, तो 1 HP कितने के बराबर होता है, 746 वाट की, ठीक है, 746 वाट। वाट आपका पावर का ही ऐसा यूनिट है। स्टडी ऑफ बर्ड ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड। नेक्स्ट है हेनसांग, ठीक है, तो हेनसांग चाइनीज मैन जो आता है इंडिया में आया था सबसे पहले कब किसके दौरान आया था, तो ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के दौरान आया था, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल, तो वर्ल्ड की हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है, तो एंजल वाटरफॉल है जो कि जलप्रपात है, ठीक है, किस नदी पे, कैरना नदी में है जो कि वेनेजुला में है, ठीक है, सबसे बड़ा वाटरफॉल है। वो हाई अर्थ सिस्टर या ट्विंस प्लैनेट, अर्थ की मतलब अर्थ के जैसे दिखने वाला या अर्थ की बहन भी हम इसको कह सकते हैं, तो ये कौन है, विनस, ठीक है, बिल्कुल अर्थ के जैसा ही डुप्लीकेट कॉपी है। संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन इसमें भाग लेता है, ठीक है, तो ये कौन है, इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल।
लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। स्मॉलेस्ट फ्लावर, सबसे छोटा फ्लावर वुल्फिया है और सबसे बड़ा रफलेशिया है। ठीक है, तो पता ही होगा आपको। ह्यूमन बॉडी आपका लार्जेस्ट ग्रंथ कौन सी है? तो लीवर। ठीक है, बाबर ने आपकी बिब्लियोग्राफी अपनी लिखी थी अकबरनामा, तो ये किस लैंग्वेज में लिखी थी? तो ये टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक है, तुर्की लैंग्वेज लिखा है, दैट मीन्स टर्किश लैंग्वेज में ही बाबर ने अपनी बायोग्राफी लिखी थी, तो जिसको नाम है अकबरनामा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अकबरनामा किसके द्वारा, किसकी बिब्लियोग्राफी है? तो बाबर की। नेक्स्ट है वेदर चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वेदर में जो भी चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो किस में होते हैं? आपके ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी देखने को मिले तो आप थोड़ा सा मतलब वीडियो को एक बार पॉज करके बैक करके भी फिर से देख सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत हाथों का कमाल है तो हिलती भी रहती वीडियोस। ठीक है, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टेबल रख के वीडियोस बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अडॉप्ट किया गया? तो ये किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? ये तो पता ही होगा। ठीक है, भारतीय संविधान कब आया था हमारा? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन अडॉप्ट कब किया गया था ये संविधान द्वारा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा? तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है चाइनीज़ मैन। ठीक है, फाइयान। ठीक है, तो इंडिया भारत आया था तो किसके दौरान आया था? ये चंद्रगुप्त रूल के चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड के दौरान ही आया था। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। ठीक है, करंट की ऐसा यूनिट। ठीक है, तो एम्पेयर। ठीक है, करंट मतलब चार्जेस पे ठीक है डिपेंड करती है, तो दैट मीन्स एम्पेयर है इसके ऐसा यूनिट। ठीक है, करंट का जो चालक का आविष्कार है लाइटनिंग रॉड, तो इसको तड़ित चालक भी कहते हैं। इसको किसने किया था लाइटनिंग रॉड का आविष्कार? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून में। ठीक है, सबसे पहला कहाँ बनाया गया था? ऋषिकेश में। ठीक है, सबसे पहला आपका जो योगा डे था। फिर अगला है एक बार लखनऊ में मनाया गया। अजातशत्रु सन कहाँ हुआ था? अजातशत्रु का जो बेटा है उसको कौन था? ऑफ बिम्बिसार। ठीक है, तो अजातशत्रु किसका बेटा था? बिम्बिसार का। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? साइंस की फील्ड में। लाफिंग गैस किसको आता है? N2O, दैट मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड। विजयनगर साम्राज्य क्या कहते हैं किस चीज़ के लिए फेमस है? हरियर एंड बुका के नाम के लिए फेमस है 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट है वाटर पोलो, आपका जो प्लेयर रहते हैं उसमें एक टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? तो दैट मीन्स 7 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन टेंडन। ठीक है, तो टेंडन किस चीज़ के लिए है? टेंडन दैट मीन्स हड्डियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, एक तरह से मांसपेशी